और डाई सीरीज़ का आज फर्स्ट डे है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अशोकन एडिक्ट एंड इंस्क्रिप्शन। इस टॉपिक से हर साल हर शिफ्ट में क्वेश्चंस हिस्ट्री में आते ही हैं। तो हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट 30 टॉपिक्स में इस टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें बात करेंगे कि कौन सा एडिक्ट में किसके बारे में बात किया गया है और कहाँ पर वो है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हम लोग का सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 33 इंस्क्रिप्शन है, लेकिन 33 इंस्क्रिप्शन में सब नहीं पढ़ना है हमें। जो इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन है और जो मेजर रॉक एडिक्ट है और उसमें क्या बात किया गया है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता रहना चाहिए कि जो अशोकन रॉक एडिक्ट है उसमें मेजर रॉक एडिक्ट, पिलर रॉक एडिक्ट एंड माइनर रॉक एडिक्ट। तो माइनर रॉक एडिक्ट से ना प्लेसेस पूछते हैं कि ये एडिक्ट कहाँ पर है, जैसे कि कलसी कहाँ पर है। कलसी माइनर रॉक एडिक्ट में आएगा और वो उत्तराखंड में पाया जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। पिलर रॉक एडिक्ट और मेजर रॉक एडिक्ट में क्वेश्चन आता है और दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, तो इसको अच्छे से करना है ताकि इससे अगर एक दो क्वेश्चन आ रहा है तो वो हमारा सही होना चाहिए। और इससे ना इस टॉपिक से पैसेज भी आ रखा है यूजीसी दिसंबर के एग्ज़ाम में 24 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेजर रॉक एडिक्ट से। तो पहला मेजर रॉक एडिक्ट में क्या बात किया गया है, एनिमल के प्रोहिबिशन के बारे में बात किया गया है कि एनिमल को मारना नहीं है। ठीक है, तो देखो इट्स प्रोहिबिट एनिमल शेल्टर एंड बैन्स फेस्टिव गैदरिंग्स। ठीक है, इट्स मेंशन टू पीकॉक एंड डियर वेर किल्ड इन अशोकन किचन विच वांटेड टू बी डिस्काउंटेड। यानी कि बस किसको मारा जाता था, पीकॉक को मारा जाता था और डियर को मारा जाता था। यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल कौन से रॉक एडिक्ट में बात किया गया है, तो वो मेजर रॉक एडिक्ट 1 होगा। फिर आता है माइनर मेजर रॉक एडिक्ट 2, जिसमें आपको मेडिकल फैसिलिटी के बारे में बात किया गया। और ये क्वेश्चन 2024 के दिसंबर वाले क्वेश्चन पेपर में आया था। तो आपको PYQ भी साथ में करना है ताकि दिमाग में रहे कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो मेजर रॉक एडिक्ट में क्या पूछा गया है, तो सबसे पहले मेडिकल फैसिलिटी कहाँ पर मिलेगा, तो मेजर रॉक एडिक्ट 2 में मिलेगा। और इसमें ना कंटेम्प्रेरी रूलर जो है पांड्या, सत्यपुता, केरल पुता किंगडम, मतलब साउथ इंडियन के जो भी आपके जो किंग्स थे उस टाइम पर, अशोक के टाइम पे, तो उसके बारे में बात किया गया है। तो इसमें 2 टॉपिक है, यानी कि मेजर रॉक एडिक्ट 2 में मेडिकल फैसिलिटी और कंटेम्प्रेरी रूलर के बारे में बात किया गया। मेजर रॉक एडिक्ट 3 में क्या बात किया गया है, तो इसमें ये बात किया गया है कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट हेड होंगे, ठीक है, धम्म पॉलिसी को जो चारों तरफ स्प्रेड करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हेड रहेंगे, तो ये सब के बारे में बात किया गया। तो ये उतना एग्जाम में नहीं आता है, तो 3 को उतना नहीं आता है, फर्स्ट एंड सेकंड आता है, तो उसको याद रखना। अब मेजर रॉक एडिक्ट 4 में इसमें धम्म घोष के बारे में बात किया है कि धम्म भेरी घोष टू, हम कहाँ जाना, धम्म घोष भेरी घोष यानी कि वॉर, यानी कि वॉर के बारे में जहाँ बात कर रहा है उसको छोड़कर हमको धम्म के यानी कि धर्म की तरफ जाना है। यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भेरी घोष टू धम्म घोष जाने की बात किस में किया गया है, तो मेजर रॉक एडिक्ट 4 में बात किया गया है। फिर मेजर रॉक एडिक्ट 5 में क्या बात किया गया है, उसमें बताया गया है कि कौन कौन से स्टेट में किसको अपॉइंट किया गया था। और इससे ना क्वेश्चन आता है, अगर इसका मैंने नोट्स बनाया था, अगर वो मुझे मिलता है तो मैं उसको अलग से डाल दूंगी। अब आता है मेजर रॉक एडिक्ट 6। इसमें थ्योरी ऑफ किंगशिप के बारे में बात किया है कि किंग जो होते हैं एक राजा जो होते हैं, प्रजा को अपने पुत्र के समान मानना चाहिए, उनके वेलफेयर के बारे में बात करना चाहिए, उनका कंडीशन के बारे में बात करना चाहिए। तो ये जो भी पॉजिटिव चीज़ होना चाहिए एक किंग का, कि कैसे वो अपनी प्रजा को खुश रखे, उनकी बातों को माने, तो उसके बारे में बात किया गया। तो इससे क्वेश्चन नहीं आता है। रॉक एडिक्ट 7 में क्या गया है, टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन एंड द सेक्ट्स। इसमें पूछा जाता है कि धार्मिक सहिष्णु, यानी कि सभी धर्म को कैसे धर्म निरपेक्ष है या किसके बारे में बात किया गया है, तो ये रॉक एडिक्ट 7 में बात किया गया है। और यही सेम चीज़ 12 में भी रिपीटेड है, याद रखना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 7th वाला में जो टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन पूछा गया है और वो कौन से एडिक्ट में है, तो वो 12 रॉक एडिक्ट में भी है। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर रॉक एडिक्ट 8। मेजर रॉक 8 में धम्म यात्रा के बारे में बात किया गया है। अशोक जो फर्स्ट धम्म यात्रा किए थे बोध गया में, तो उसके बारे में बात किया था, इससे उतना नहीं आया है। फिर रॉक एडिक्ट 9 में क्या बात किया है, क्या कि वो उसके जो भी मतलब धम्म के जो भी मतलब पॉलिसी है वो सब के बारे में बात किया गया है।
10 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लोरी के बारे में बात किया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 में भी धम्म को ही मॉरल लॉ जो है, कोड ऑफ कंडक्ट बोलेंगे, जो भी आप बोल सकते हैं, तो उसके बारे में, मॉरल लॉ के बारे में बात किया। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे क्वेश्चन नहीं उतना ज़्यादा नहीं आता है। रॉक एडिक्ट 12 में क्या किसके बारे में बात किया गया, तो 12 में ही 7th में जो था उसी को और मेंशन किया गया, टॉलरेंस के बारे में, रिलीजन टॉलरेंस के बारे में। और 13 में सबसे इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन आता है, कलिंग वॉर। कलिंग वॉर जो हमारे अशोक लड़े थे, तो कलिंग वॉर के बारे में कहाँ पर बात किया गया है, तो वो रॉक एडिक्ट 13 में बात किया गया। इसके अलावा जो रीजनल रूलर के बारे में बात किया गया है, और जो दूसरे कंट्री में उस टाइम पे कौन कौन थे उसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। जैसे ग्रीक किंग एंटीओकस ऑफ सीरिया, टॉलमी ऑफ इजिप्ट, एंटीओकस ऑफ मैसिडोनिया, मगाज ऑफ सीरिन्स, ठीक है। तो ये सब के बारे में बात किया। और ना एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि इजिप्ट के किंग, जब अशोक जो किंग थे, तो इजिप्ट में कौन किंग था, या सीरिया में कौन किंग था, मैसेडोनिया में कौन किंग था। तो आपको ये सब चीज़ अच्छे से कर लेना है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपसे गलती बिल्कुल ना हो, ठीक है। अब पिलर रॉक एडिक्ट में आते हैं। पिलर रॉक एडिक्ट में क्या बात करें कि कहाँ कहाँ पर ये सबसे पहले 2 टाइप ऑफ स्टोन से मिलके बना हुआ, और पिलर है ना, वो ना पूरा ऐसे मतलब आपका पॉलिश्ड है और मोनोलिथिक है, यानी कि एक ही सिंगल स्टोन में ही इनग्रेव करके बनाया जाता है, ठीक है। ये मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरवा, चंपारण, महरौली, सांची, सारनाथ, रूमेंदई, निगली, सार, ये सब में पाया जाता है। तो रॉक एडिक्ट, अब पिलर एडिक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। पिलर एडिक्ट 1 में किसके बारे में, अशोक का प्रिंसिपल के बारे में बात किया गया, ठीक है। देखो पिलर रॉक एडिक्ट 2 में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पिलर एडिक्ट में 2 में क्या है, तो धम्म के बारे में बात कर रहा है। वहीं पर अगर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि मेजर रॉक एडिक्ट 2 में क्या है, तो मेडिकल फैसिलिटी और कंटेम्प्रेरी रूलर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम से। 3 में किसके बारे में बात किया गया है, तो वही एंगर, मतलब जो भी आप क्रुएलिटी कर रहे हैं किसी के साथ, वो चीज़ नहीं करना, वो सब पाप है, ये सब चीज़ को पाप माना गया, तो ये इतना नहीं आता है। हाँ, 4th में राजू के बारे में बात किया गया कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में रहेंगे वो। 5th में इसमें किल, मतलब वही एनिमल को किल नहीं करना चाहिए। पिलर एडिक्ट 5 में बात किया गया, लेकिन रॉक एडिक्ट पूछेंगे तो वो 1 है, जिसमें बात किया गया कि किसी भी एनिमल को नहीं मारा जाएगा। लेकिन पिलर एडिक्ट में अगर बोला जाए तो वो कहाँ पर आएगा, 5 में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब आया इंस्क्रिप्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन के रुम्मनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन, इट मेंशन अशोक विजिट टू लुम्बिनी एंड एक्सपेंशन ऑफ लुम्बिनी फॉर टैक्स। देखो रुम्मनदेई जो पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इसके बारे में बात किया गया है कि अशोक जो गए थे, लुम्बिनी गए थे, और वहाँ पर जाके टैक्स जो था ना उनको कम किए थे, ठीक है। टैक्स कितना % कम किए थे, ये मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, 1/8 था या 1/10 ऐसे कुछ था, इतना कम किए थे, 1/10 था आई थिंक, एक बार देख लेंगे हम और इसको, ठीक है। तो पिलर रुम्मनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन में क्या है, अशोकन विजिट के बारे में, अगर आपको पता हो ना कितना टैक्स कम किया तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस में बात किया गया है, तो रुम्मनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो ये लुम्बिनी मतलब नेपाल में ही है अभी भी। निगाली सर पिलर इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है, कपिल वस्तु में, बस याद रखिए कहाँ पर है। बराबर केव कहाँ, तो ये तो बिहार में है, देखो बी से बराबर, बी से बिहार। और इसमें क्या कहते हैं, आजीविका सेक्ट को, अशोक जो थे आजीविका सेक्ट को ये मतलब जो केव दिए थे वो एज ए गिफ्ट दिए थे कि उनको वहाँ पर रहना है, ठीक है। फिर कौशाम्बी में, इसको कौशाम्बी एडिक्ट जो है, इसको क्वीन एडिक्ट भी बोला जाता है, कौशाम्बी एडिक्ट को क्वीन एडिक्ट भी बोला जाता है। सबसे छोटा पिलर इंस्क्रिप्शन कौन सा, तो रुम्मनदेई है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, रुम्मनदेई है। इसके अलावा जो लैंग्वेज में बात किया गया है, तो वो केस में बात किया गया है, खरोष्टी ब्राह्मणी, ठीक है। तो मोस्टली ना आपको अशोक का जो है वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में ही मिलेगा, लेकिन अरमाइक और खरोष्टी हम लोग को जो पाकिस्तान साइड, हम लोग का जो मैप में है, पाकिस्तान साइड अगर नॉर्थ ईस्ट साइड जाएंगे उधर, या फिर पाकिस्तान साइड जाएंगे तो उधर हम लोग को खरोष्टी लिपि में मिलता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन आया है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए कि अशोक धम्म वाज बेसिकली क्या था, आप इसका आंसर दीजिए, क्या था,
क्या होगा इसमें, सेक्युलर अप्रोच टू सोशियो रिलीजियस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन विच गिव अकाउंट ऑफ कलिंगा वार, कलिंगा वार के लिए ये PYQ भी है। कलिंगा वॉर के लिए कहाँ है, तो मेजर रॉक एडिक्ट 13 में था, तो 13 हो जाएगा। देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन एडिक्स एंड अशोका ऑफ दोस, किसके बारे में था, तो इसका आप आंसर दीजिए। एंड रॉक एडिक्ट 9 में किसके बारे में बात किया गया है, उसको आपको ऑप्शन देके आपको ये सब आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको आता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है, मुझे पता चलना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर है संज्ञा के बारे में बात कर रहा है, इधर में आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा वरना। यहाँ पे क्वेश्चन है मानसेरा और सहबाजगरी स्क्रिप्ट यूज्ड ऑफ नॉर्थन मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका एट मानसेरा एंड सहबाजगरी क्या है, तो इसमें खरोष्टी है, ठीक है, ये खरोष्टी होगा इसमें।